इश्क जुनूनी सीरियल में तेजू प्लान कर रही है रूहानी से छिपकर गुरु से शादी करने का। इसीलिए वो तैयार होकर आती है और इस बात का पता सिर्फ मामी और मामा और दादी को होता है। तभी मामी कहती है कि त्रिपुरारी जी तुम्हारा बाहर वेट कर रहे हैं और इसीलिए तुम छुप के बाहर मंदिर में जाके गुरु से शादी कर लो। लेकिन रूहानी के प्लान तो कुछ अलग ही थे, क्योंकि रूहानी को सब कुछ पहले ही पता चल जाता है। जब तेजू सज के आती है दुल्हन के रूप में तो कमेंट करके बताइए कि आपको वो कैसी लगती है। दादी तो उसे कहती है कि तुम तो परियों की रानी लग रही हो और उसको फिर बाहर भेज देते हैं त्रिपुरारी जी के साथ, ताकि वो वहाँ पे जाके गुरु से शादी कर सके। लेकिन वहाँ पर रूहानी पहले से ही तैयार होती है सब कुछ देखने के लिए, क्योंकि ये बात तो उसको पहले ही पता होती है और घर पर तेजू के वेलकम की तैयारियां चल रही होती हैं। लेकिन रूहानी वहाँ पर जाकर गुरु के साथ 7 फेरे ले लेती है और गुरु के गले में माला भी डाल देती है, जिससे गुरु और तेजू की शादी तो रुक जाती है, लेकिन रूहानी की शादी दोबारा फिर से हो जाती है। और घर पर तेजू की जो वेलकम की तैयारी चल रही थी वो सब देखकर तेजू को बहुत गुस्सा आता है, जिसकी वजह से तेजू सब कुछ फेंक देती है। तेजू की एंट्री घर में होती है। तेजू देखती है कि सब कुछ पहले ही रखा हुआ है, थाल भी और आरती की थाली भी, लेकिन अंदर आते ही वो हर चीज़ को बेकार कर देती है, तोड़ फोड़ कर देती है और गुस्से में घर में आती है। तो सब लोग सोचते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से तेजू इतना गुस्सा होती है, क्योंकि तेजू तो गुरु से शादी करने के लिए गई थी और इस बात का पता फैमिली के अलावा किसी को था ही नहीं। लेकिन रूहानी को इस बात का पता कैसे चला, ये सब पूछती है नागेंद्र से तेजू। लेकिन तभी वहाँ पर एंट्री हो जाती है गुरु की और गुरु अपने पापा से पूछता है कि ये बात नहीं है कि रूहानी ने किसने बताया, बात ये है कि तेजू जो हमारे खिलाफ चाल चल रही थी वो सामने आ गई है, क्योंकि तेजू भी गुरु के दुश्मनों के साथ मिल जाती है लास्ट में आकर। और ये बात रूहानी जब गुरु को जाकर बताती है तो गुरु को सब कुछ समझ में आ जाता है कि आखिर क्यों तेजू इतनी अड़ी हुई थी कि उसे गुरु से ही शादी करनी है। बाद में तेजू गुरु को बर्बाद करने वाली थी, लेकिन रूहानी ने समय रहते ही सब बात का पता लगा लिया और इन दोनों की शादी को रोक लिया। ऐसे ही एपिसोड्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।